नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान विभूति की जिन्होंने पूरे विश्व में भारत के आध्यात्म और संस्कृति का डंका बजाया, स्वामी विवेकानंद। इनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई की खोज, निर्भयता और सेवा भाव से हम न केवल खुद को बल्कि समाज को भी बदल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे बचपन से ही बहुत जिज्ञासु, निडर और सच्चाई के प्रेमी थे। उनके पिता एक वकील थे और माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी। नरेंद्र को बचपन से ही भूत, आत्मा, ईश्वर जैसे विषयों में गहरी रुचि थी। उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत तब हुई जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण ने नरेंद्र को बताया कि हर जीव में ईश्वर का वास है और यही विचार बाद में विवेकानंद की शिक्षा का आधार बना। एक दिन की बात है, बाल नरेंद्र अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेल रहे थे। वहाँ एक बड़ा आम का पेड़ था जिस पर नरेंद्र रोज उल्टा लटकते थे। माली ने डर के मारे एक झूठी कहानी सुना दी कि उस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। सारे बच्चे डर कर वहां जाना छोड़ दिए, लेकिन नरेंद्र को ये कहानी हजम नहीं हुई। उन्होंने माली से कई सवाल पूछे, कौन मरा, कैसे मरा, ब्रह्म राक्षस कैसे बना, लेकिन माली कोई उत्तर नहीं दे पाया। नरेंद्र ने तय किया कि वे खुद इस सच का पता लगाएंगे। रात को चुपचाप घर से निकलकर वो आम के पेड़ के पास पहुंच गए और वहां बैठकर उस ब्रह्म राक्षस का इंतजार करने लगे। जब लोग उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नरेंद्र पेड़ पर बैठा है। उसने कहा, मैं यहाँ ब्रह्म राक्षस से मिलने आया हूँ, मुझे सच्चाई जाननी है। ये घटना बताती है कि बाल नरेंद्र बचपन से ही सच्चाई को जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। यही जिज्ञासा उन्हें स्वामी विवेकानंद बना गई। वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में हुए विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने वहां मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत एक ऐसा देश है जिसने सदियों से सभी धर्मों को सम्मान दिया है और वेदांत, योग और मानवता जैसे विचारों को अपनाया है। इसके बाद पूरी दुनिया में भारत और विवेकानंद की पहचान बन गई। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। ये संस्था आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में काम कर रही है। उन्होंने जात पात, धर्म के नाम पर भेदभाव, गरीबी, अशिक्षा जैसे मुद्दों पर खुलकर बोला। उनके अनुसार जो मनुष्य दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा धर्म का पालन करता है। स्वामी विवेकानंद के कुछ विचार जो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। निष्ठावान बनो, निडर बनो। हम वो हैं जो हमें हमारे विचार बनाते हैं, इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दो। स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में हो गया। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया जो सदियों तक याद रहेगा। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन जो डरता नहीं वही आगे बढ़ता है। उनका जीवन एक आदर्श, एक प्रेरणा और एक ज्योति है जो हर युग में लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।